नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं मुकेश ठाक आपको राजस्थान इतिहास के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन हो, अगर मैं कोई वीडियो जारी करूं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते जाएं ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को हो सके। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास के बारे में। पहला पॉइंट है अपना राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, सन 1921। कब? सन 1920-21 में हड़प्पा, 1922-23 में मोहनजोदड़ो के खनन से भारत में 2500 ईसा पूर्व की जो सैंधव सभ्यता है उसका ज्ञान हुआ था। यानी कि भारत में लगभग 2500 वर्ष पूर्व सैंधव सभ्यता थी। इसका पता हमें कैसे चला? 1920-21 में जब हड़प्पा की खुदाई की गई थी, 1922-23 में मोहनजोदड़ो के खनन किया गया था, तो इससे हमें पता चला था कि हमारे भारत के अंदर 2500 साल पहले सैंधव सभ्यता थी। तो नागौर जिले में लूनी नदी के बेसिन पर, नागौर जिले में जायल और डीडवाना आदि स्थानों पर निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नागौर जिले में लूनी नदी बहती है, तो लूनी बेसिन के अंदर जायल और डीडवाना दो तहसीलें हैं नागौर जिले की। तो वहाँ पर निम्न पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। राजस्थान के बूढ़ा पुष्कर जो कि अजमेर में है, यहाँ पे अवशेष पाए गए वो कब के हैं? वो उत्तर पाषाणकालीन अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। फिर आगे है बागोर जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, और तिलवाड़ा है वो बाड़मेर के अंदर है। यहाँ पे भी मध्य पाषाणकालीन लघु आकार के यानी छोटे आकार के हमें को पाषाण उपकरण मतलब पत्थर से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? एक तो भीलवाड़ा के बागोर से और बाड़मेर के तिलवाड़ा से हमें मध्य पाषाणकालीन युगीन प्राप्त हुए थे। तो नव पाषाण युगीन संस्कृति के कोई प्रमाण हमें आज तक राजस्थान में नहीं मिले हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम। राजस्थान में उत्खनित प्रमुख स्थलों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। इसकी खोज सन 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में हनुमानगढ़ के कालीबंगा की खोज की गई थी। अब इसका उत्खनन किसने किया था? तो बीबी लाल और के थापर, ये दो जने थे। इन्होंने 1961 से लेकर 1969 तक इसका उत्खनन किया था। अब ये है कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। प्राचीन सरस्वती, जिसको वर्तमान घग्गर नदी भी कहते हैं, इसके तट पर यह सभ्यता पाई गई है। यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता जो लगभग 2400 ईसा पूर्व है, और हड़प्पा कालीन सभ्यता जो कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। और इसका पता कैसे चला हमें? ये कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसे हमें को अपने को समय पता चलता है कि कौन सी सभ्यता कितने साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार पता चला है, इसके अवशेष अपने को मिले हैं। तो यह जो सभ्यता है वो एक नगर प्रधान सभ्यता है, मतलब यहाँ पे नगरों को ज़्यादा महत्व दिया गया था। अब यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए थे, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 30, 20, 10 सेंटीमीटर थी। ये बनाए गए थे पक्की ईंटों के। और गंदे पानी को निकालने के लिए यहाँ पे पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हुई होती थी, और शोषण पात्रों का यहाँ पे प्रयोग होता था। और कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। कालीबंगा में जो चूल्हे थे वो तंदूर के समान थे। किसके समान थे? तंदूर के समान। यहाँ की बस्ती एक सुरक्षात्मक दीवार जिसको परकोटे कहते हैं, इससे सुरक्षित की गई थी। यह उत्तर से दक्षिण तक 250 मीटर लंबी होती थी, और पूर्व से पश्चिम तक लगभग 180 मीटर लंबी होती थी ये। फिर आगे है परकोटे के बाहर विश्व में एक जुते हुए खेत का प्राचीनतम यानी पहला प्रमाण भी कालीबंगा में मिला है। जुते हुए खेत जो कि विश्व में पहला है स्थान है जहाँ पे ये मिला है। कालीबंगा निवासी जो लोग थे वो सब यानी आदमी कोई मर जाता था तो उसके शव को वो गाड़ते थे
और यहाँ पे एक कब्र भी मिली जिससे अपने को पता चलता है कि यहाँ पे शव को गाड़ देते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की भांति मातृशक्ति और लिंग आदि मूर्तियाँ यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह नहीं थी जो कि मोहनजोदड़ो में थी। फिर आगे है आहड़। आहड़ सभ्यता वो उदयपुर में स्थित है। इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी भी है, आगाटपुर, आगाट दुर्ग, बनास संस्कृति, बनास नदी के किनारे है इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो बनास की सहायक नदी बेड़च, बनास की सहायक नदी कौन सी? बेड़च के किनारे एक गांव है जिसका नाम है आहड़। आहड़ गांव के एक ऊंचे टीले धूलकोट का उत्खनन कार्य किया गया था। अब उत्खनन किसने किया था? 1954 में तो RC अग्रवाल ने किया था और 1961-62 में VN मिश्रा और HD सांकलिया के द्वारा किया गया था। और आगे है 1800 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष भी अपने को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। फिर आगे पढ़ते हैं। मकानों में एक से अधिक चूल्हे पाए गए थे। यहाँ पे जब खुदाई की गई थी तो मकानों में एक से अधिक चूल्हे थे। इससे पता चलता है कि यहाँ पे बड़े परिवार होते थे और सामूहिक भोजन व्यवस्था के प्रतीक हैं। मातृ देवी बेल के यहाँ पे मरण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है। मातृ देवी और बेल की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इनका प्रमुख उद्योग क्या था? इनका काम था तांबा गलाना और उसके उपकरण बनाना। एक घर में तांबा गलाने की भट्टी भी प्राप्त हुई है आहड़ से। यहाँ तांबे की खदानें मिली और तांबे का निष्कर्षण यहीं पे ये लोग करते थे। आगे है गिलोंड। गिलोंड सभ्यता जो कि राजसमंद में स्थित है, बनास नदी के पास में ही है। बनास नदी के पास गिलोंड में ताम्रयुगीन सभ्यता और इसके बाद के अवशेष भी अपने को मिले हैं। आगे है बागोर जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर है भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के अंदर। कोठारी नदी भीलवाड़ा के अंदर बहती है। तो कोठारी नदी के पास इस कस्बे के टिल्ले का उत्खनन 1967 में डॉक्टर VN मिश्र और MLS लेस्नी के द्वारा किया गया था। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं। अगला है उदयपुर में बालाथल। बालाथल जो कि उदयपुर के अंदर है, इसका उत्खनन 1993 में हुआ था। ताम्रयुगीन सभ्यता है ये, और ये कहाँ से कहाँ तक थी? 3000 ईसा पूर्व से लगभग 2500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता थी। आगे गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर। गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर के अंदर है और सीकर में भी कहाँ है? नीम का थाना एक स्थान है, वहाँ पर है। तो कांतली नदी, सीकर के अंदर एक कांतली नदी है। कांतली नदी के किनारे एक टीले पर उत्खनन कार्य किया गया। पूर्व हड़प्पा कालीन में ताम्रयुगीन उपकरण कुल्हाड़े आदि मिले। यहाँ पे कुल्हाड़े आदि बड़ी मात्रा में मिले। भारत में किसी स्थान पर एक साथ इतने उपकरण प्राप्त पहली बार मिले हैं। इतने सारे उपकरण पहली बार मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष जो 2800 ईसा पूर्व विकसित हुए हैं। और ताम्रयुगीन संस्कृति में सबसे प्राचीन सभ्यता है गणेश्वर की सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता है ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से। आगे है रंगमहल। रंगमहल जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। रंगमहल गग्गर नदी या जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, रंगमहल गग्गर नदी के पास स्थित है। डॉक्टर हन्ना रिड के निर्देशन में 1952 से 54 में यहाँ पे खुदाई हुई थी। कुषाण कालीन रंगमहल गग्गर नदी के पास स्थित है। डॉक्टर हन्ना रिड के निर्देशन में यहाँ पे खुदाई की गई थी। सन 1952-54 के अंदर खुदाई की गई थी। कुषाण कालीन पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पे मरण मूर्तियाँ है वो गांधार शैली में मिली। कहाँ की शैली है? गांधार शैली की मरण मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे है नौहर जो कि भरतपुर जिले के अंदर है। नौहर भरतपुर जिले के अंदर है। यहाँ पर क्या हुआ था? चित्रित स्लेटी रंग के और गेरू रंग के पात्र यहाँ पे अवशेष मिले हैं। स्लेटी कलर के और गेरू रंग के यहाँ पे पात्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे ये नक्शा है। नक्शे में आप देख सकते हैं, नक्शे के अंदर बताया गया है। जूम करके बता देता हूँ। इसमें आपको मैप से आप आराम से पढ़ सकते हैं, पता रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पिलीबंगा।
श्री गंगानगर के अंदर पीलीबंगा, कालीबंगा और रंगमहल ये सभी श्री गंगानगर जिले की सभ्यताएं हैं। और झुंझुनू के अंदर है सुनारी। इसी प्रकार सीकर के अंदर है गणेश्वर, जयपुर के अंदर है शांबर, बेराट, जोधपुरा और नलियासर। ये 4 सभ्यताएं हैं जो कि जयपुर के अंदर हैं। और भरतपुर जो नौह स्थान पर सभ्यता है। इसके अलावा टोंक जिले के अंदर नगर और रेड 2 सभ्यताएं हैं। और इसके आगे हैं भीलवाड़ा के अंदर बोगार और ओडियाना ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित सभ्यताएं हैं। फिर चित्तौड़गढ़ के अंदर नगरी नामक स्थान पे भी सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा राजसमंद के अंदर है गिलुंड और उदयपुर के अंदर आहड़ और बालाथल, यहाँ से भी अपने को सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। बाड़मेर के अंदर है तिलवाड़ा। तो ये मैप के हिसाब से हैं, ये आपको समझने में आसानी रहेगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं अन्य सभ्यताओं के बारे में। बेराट सभ्यता जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बीजकी की पहाड़ियाँ, भीम जी की डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी आदि स्थानों में प्रथम बार उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया? तो एक तो बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी, महादेव जी की डोंगरी। कब किया गया? 1936-37 के अंदर किया गया था। उत्खनन में मौर्य कालीन और उससे पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। जब खुदाई की गई थी तो जो अवशेष प्राप्त हुए मौर्य कालीन थे, उससे भी पूर्व की अवस्थाओं के यहाँ पे प्राप्त हुए। बीजे की पहाड़ी से बीजे की पहाड़ी की जब खुदाई की गई थी तो अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर और बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं, जो कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था और उसके साथ साथ पशुपालन भी था। खाद्यान्न में ये गेहूँ और चावल का प्रयोग करते थे। गेहूँ और चावल ये खाने में काम में लेते थे। और सूती कपड़े में बंधी मुद्राएं और पंचमार्क के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका आगे है नगरी या मध्यमिका भी कहते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ पे सन 1904 में उत्खनन का कार्य किया गया था। वो भी किसके द्वारा? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा यहाँ पे उत्खनन का कार्य किया गया। यहाँ सीवी जनपद के सिक्के और गुप्तकालीन कला के अवशेष भी अपने को प्राप्त हुए। गुप्त काल में जो कला थी उसके अवशेष अपने को नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर प्राप्त हुए। उसके बाद जोधपुरा जो कि जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर स्थित एक स्थान है। तो यहाँ पे सूंग और कुषाण कालीन सभ्यता का अवशेष और लोहे के उपकरण बनाने की भट्टियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। आगे सुनारी, झुंझुनू के अंदर खेतड़ी एक तहसील है, उसके अंदर सुनारी एक गाँव है। वहाँ पे खुदाई की गई थी तो वहाँ लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई। सुनारी से लोहे के शस्त्र और बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। लोहे के शस्त्र बनाते थे यहाँ के लोग, लोहे के बर्तन भी बनाते थे। आगे है बाड़मेर के तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर के अंदर है। लूनी नदी के किनारे स्थित है ये। और यहाँ पे उत्खनन का कार्य 500 से लगभग 200 ईसा तक किया गया था। आगे है रेड, जिसको टोंक के अंदर स्थित है। टोंक के अंदर रेड, यहाँ पे पूर्व गुप्तकालीन लोहे सामग्री का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से फेमस है टोंक के अंदर एक और स्थान है नगर। तो उनियारा टोंक के पास स्थित है ये। इसका प्राचीन नाम मालव नगर है। नगर का प्राचीन नाम क्या है? मालव नगर। बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत सिक्के की यहाँ से प्राप्ति हुई है। इस प्रकार हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी लोगों को हो सके।
धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।